हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है 6:30 बजे से। तो मैं जा रही हूँ गांव। तो वहाँ पे शिवालय मंदिर में भंडारा है, तो सारे गांव वाले आ रहे हैं, तो हम भी जा रहे हैं। तो हम मरचला से आगे आ चुके हैं। तो रात को हम निकल गए थे, तो रात को मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, तो सुबह बनाई थी। तो अभी देखो पहाड़ों का नज़ारा बहुत ही अच्छा है, सफ़र भी बहुत अच्छा लगता है। तो अभी हम जा रहे हैं गाँव। तो शिवालय मंदिर बना था 3 साल पहले, तो अब की बार तीसरा भंडारा है वहाँ पे, तो हम भी शामिल हुए हैं वहाँ पे। तो अब चलते हैं और आपको भी दिखाती हूँ शिवालय मंदिर। तो मैं भी पहली बार देखूँगी शिवालय मंदिर, और वो भी बना है गदेड़ छाल के वहाँ पे बीच में। तो आपको दिखाती हूँ, आगे चलते हैं। तो अभी हम तो पहुँचेंगे जब जाएंगे नीचे की ओर। तो आगे सफ़र में बने रहे और मेरे ब्लॉग में बने रहे। आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं कमेंट में ज़रूर बताना। और ये वीडियो पहले बनाई थी मैंने, मतलब पहले बना के लाई हुई थी, तो मेरे को डालने का टाइम नहीं मिला था, ना बनाने का टाइम मिला था एडिट करने का। तो अब मुझे टाइम मिला है, तो मैं इस वीडियो को अब डाल रही हूँ। और देखो आप, मौसम बारिश जैसा हो रखा था उस टाइम पे। तो देखो बारिश आ रखी थी, तो देखो नीचे नदी से भाप बन के ऊपर जा रहा है, मतलब पानी जा रहा है भाप बन के। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो ये रहे सारे गांव के लोग, तो बस में आए थे सब। तो ये रही मेरी मम्मी, तो चल रही थी आगे, अब मैं आगे चल रही हूँ। तो अब यहाँ पे हम कंडोडिया पहुँच चुके हैं। तो आपने पहले वीडियो में भी देखा होगा, मैंने बताया था कि ये कंडोडिया है। तो हम इससे नीचे जाएंगे, तो इससे नीचे आधा पौने घंटे का रास्ता हैगा हमारे गांव में पहुंचने के लिए, गरकोट तल्ला के लिए। तो अभी हम चलते हैं नीचे की ओर। तो मैं आपको दिखाऊंगी अपने पूरे गांव का ब्लॉग, अपने गांव के लोग। तो अभी जैसे मंदिर में भंडारा है, तो दिल्ली से लोग, मतलब दिल्ली से गांव वाले लोग आए हुए हैं बहुत सारे, तो आपको इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो अब हम चलते हैं नीचे की ओर। तो सबसे आगे मैं ही हूँ और सब पीछे से आ रहे हैं। तो हो रहा हमारा गांव प्यारा सा। तो अभी हम चलते हैं नीचे। मैंने कितनी बार कह दिया अभी हम चलते हैं नीचे तो मुझे खुशी हंसी आ रही है। तो ये रहे, देखो इतना इतना सा रास्ता होता है और चलना होता है, अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो हम गिर जाएंगे। तो हम पहुँच चुके हैं, तो 10:30 हो चुके हैं। तो ये देखो 10:30 बजे का मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है। तो अब हम चाय पी रहे हैं। तो हो रहा भाई, ताऊ, ताई। तो देखो इतने सुहाने मौसम में और पहाड़ों में बैठ के चाय पियो, क्या सुकून मिलता है। तो ये रहा हमारा ताई और का घर। तो ये रही मैं, देखो हालत कैसी हो गई है। अब नहा धो के तैयार हो जाते हैं। तो मम्मी ये रही तैयार हो गई है। ये ताई और का घर है, यहाँ पे सब तैयार हो गए हैं और आधे लोग मंदिर में चले भी गए हैं, तो हम रह चुके हैं। तो ये रहा हमारा घर, ये रहा छोटा सा गांव वाला घर। तो हम चलते हैं अब शिवालय मंदिर की ओर। तो हम भी निकल गए हैं, नहा धो के रेडी हो चुके हैं। तो यहाँ पे बन रहा है भंडारा का खाना, प्रसाद बन रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे चाचा, ताऊ, दादा सब मिलके बना रहे हैं यहाँ पे भंडारे का भोग। तो अब हम चलते हैं। तो ये देखो यहाँ पे भुट्टे की खेती हो रखी है, तो सबने अभी यहाँ पे भुट्टे लगा रखे हैं। तो ये देखो इधर इधर दोनों साइड भुट्टे की खेती थी। तो अब ये रहा मेरा लुक और वो रही मेरी मम्मी पीछे से। तो अभी हम चलते हैं। तो हमारे गांव में भुट्टे को मुंगरी कहते हैं। तो हम जा रहे हैं गदेड़ छाल की ओर। तो हमें नीचे की ओर जाना है। तो गदेड़ छाल नीचे की ओर है। तो ये रही मम्मी और पीछे से देखो गांव। तो ये है मंडों की खेती। तो यहाँ पे मंडों की खेती मतलब कर रखी है, खेत में बो रखी है। तो और यहाँ से रास्ता नहीं है, तो अब चलो यहाँ से चलते हैं नीचे की ओर गदेड़ छाल की। तो ये रही मिर्च की खेती। तो दिल्ली में तो महंगी हो रही थी उस टाइम पे मिर्च, तो यहाँ पे मिर्च बो रखे हैं। तो मिर्च और भुट्टे की खेती हो रखी थी जुलाई के टाइम पर। तो हम जुलाई के टाइम पर गए हुए थे। ये देखो छचरी का पेड़। तो इसके फल हम खाते हैं और इसके पत्ते गाय भैंस खाती हैं। तो ये रही छचरी का पेड़। तो इसका फकील हटा के जब खाया जाता है तो अच्छा लगता है ये।
और जो गढ़वाली होंगे वो तो जानते होंगे कि ये कौन सा फल है, उन्होंने भी खाया होगा। तो हम गधेछाल पहुंच चुके हैं। तो देखो कितना साफ पानी है और बह के आ रहा है पानी। तो ऐसा पानी बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे पानी में कपड़े धोने में बहुत ही मज़ा आता है। तो बहुत जल्दी भी धुल जाते हैं। तो जब हम गांव आते हैं तो हम गधेछाल में भी आते हैं कपड़े धोने के लिए। तो देखो कितना साफ पानी आ रखा है, तो देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है। तो अभी हम इससे आगे जाके फिर गधेछाल पार करके उधर की साइड जाएंगे शिवालय मंदिर की ओर। तो अभी हम चलते हैं। तो अब मैं आगे फ़ोन रख देती हूँ, कहीं फ़ोन फिर गिर जाएगा पानी में। तो मैं मिलती हूँ आपको शिवालय मंदिर के पहुँचने के बाद। तो अब हम पहुँच चुके हैं शिवालय मंदिर। तो यहाँ पे मम्मी मिल रही है सबसे, चाची ताई सबसे, क्योंकि बस में कहाँ मिला जाता है। तो सामने देख के अब यहाँ पे आधे जने पहले से आ चुके थे। तो यहाँ पे है सब लोग। तो मम्मी ने अब यहाँ पे सब बैठ चुके हैं, कीर्तन होएगा। तो अभी कीर्तन के लिए ढोलक वोलक लेके आए हैं। तो अभी हम वहाँ पे मंदिर में सजावट हो रही है। तो ये देखो चारों तरफ से गधेछाल है यहाँ पे, और गधेछाल के बीच में शिवालय मंदिर बना हुआ है ये। तो अभी बनाए 3 साल पहले। तो अब कीर्तन स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप कीर्तन देखिए।
अब कीर्तन हो चुके हैं और तो मैं आपको दिखा देती हूँ मंदिर। तो आगे थे नंदी महाराज, तो ये रहे भोलेनाथ जी। तो आप सब भी भोलेनाथ जी का आशीर्वाद ले लो और भोलेनाथ जी आप सबकी लाइफ में भी खुशियाँ भरे और हमेशा आपकी लाइफ में खुशहाली आए, हेल्दी रहो। तो मैं सबके लिए प्रे करती हूँ। तो ये देखो अब प्रसाद बांटेंगे तो सबको मिलेंगे और यही ओकेशन होता है गाँव मिलने जुलने का। तो गांव में सब पूजा में या फिर जब कोई फंक्शन होता है तो तभी आया जाता है गांव में, और तो वैसे सब दिल्ली में ही रहते हैं। तो अब हम चलते हैं पंदेर वाले मंदिर में। तो वहाँ पे भी शिव जी का मंदिर बना है, तो वहाँ पे भी पूजा होएगी। तो अभी आप सब वहीं पे ही जा रहे हैं। तो ये है सब लोग, तो सब जा रहे हैं गांव के। तो ये देखो गणेशाल कितना साफ पानी लग रहा है, एकदम बिल्कुल साफ। तो अभी हम चलते हैं पंदेर वाले मंदिर शिव जी के। तो ये देखो, और जब गांव में बहुत सारे लोग होते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है सबसे मिलना जुलना, और सब लोग होते हैं। और जब हम वैसे आते हैं तो वैसे कोई होता नहीं है, बस गिने चुने लोग होते हैं गाँव में। तो यही तो मौका होता है जाने का गाँव, कि सब लोग मिलेंगे एक दूसरे से। तो देखो आप, तो हम चलते हैं ऊपर मंदिर की। और मेरा आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और मेरे ऐसे ब्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपके सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ते हैं। तो इतना प्यार देने के लिए थैंक यू। तो हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे शिव जी के मंदिर। तो अब मैंने बताया था आपको पंदेर का, ये देखो अंदर से ही पानी आता है ये अपने आप। तो गर्मियों में तो तेज़ आता है, मतलब ठंडा आता है, बिल्कुल फ्रिज जैसा चिल्ड, और सर्दियों में गर्म आता है। तो अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।